चलिए, ये हमारी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तीसरी क्लास है जिसमें ऊपर हेडिंग डली हुई है इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस का टाइप चेंज होता है तो उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से चेंज करते हैं। अगर आपका सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है और उसको चेंज करना है आपको पैसिव वॉइस में, तो देखो इन दोनों को समझ लेते हैं। पहली बात तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ये दो टाइप का सेंटेंस हो सकता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दो टाइप से सेंटेंस बनते हैं। कैसे? या तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो भी वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, या फिर कोई भी सेंटेंस है और किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से। WH वर्ड से स्टार्ट है। WH वर्ड्स का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड्स। जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो भी वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, या फिर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है तो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। दोनों का पैसिव वॉइस बना के चेक कर लेना है। देखो इंटेरोगेटिव वर्ड्स यानी कि WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हु या विच या व्हाट या फिर व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ET से लगा लेना। इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा और उसका क्वेश्चन पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है, इनको दोनों को समझ ले रहे हैं। सबसे पहले ये समझ ले रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, डिड यू फिनिश योर वर्क। ठीक है, एक सेंटेंस ही लिख दिया। एक और लिख दिया, हैव दे कंप्लीटेड दैट टास्क। एक सेंटेंस ही हो गया। एक सेंटेंस और लिख दिया, डू यू नो माई एड्रेस। तीन सेंटेंस लिख दिए, तीनों के तीनों इंटेरोगेटिव और तीनों के तीनों सेंटेंस ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये भी तीनों सेंटेंस इंटेरोगेटिव हैं, लेकिन ये कौन से सेंटेंस हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनको अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो किस तरीके से? सिंपल है, जैसे सिंपल सेंटेंस को चेंज करते हैं उसी तरीके से इनको चेंज करना है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहां लिखी होती है, हमने यहां लिख दी। तो जिस तरीके से यहां चेंज करते थे उसी तरीके से आपको यहां चेंज करनी। बस फर्क क्या है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद लिखनी थी, इसमें सब्जेक्ट से पहले लिखनी है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए ये डिड जो है यहां नहीं है, यहां पर लिखी है, तो कैसे चेंज करेंगे? यू डिड फिनिश, इस तरीके से। अब वैसे ऐसा सेंटेंस बनता नहीं है, लेकिन आपको यहां पर बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, यू तो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको इधर लाएंगे तो यहां पर हो जाएगा योर वर्क। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाते हैं, लेकिन ये इंटेरोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिड है, सब्जेक्ट हमारा योर वर्क है जो कि सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर डिड की जगह वॉज और वर्ब में से क्या आना चाहिए? वॉज। ठीक है, अब इसके बाद में मेन वर्ब लिखी है तो मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना ही पड़ेगा। वॉज योर वर्क फिनिश्ड, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या? यू, तो इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय से ऐड कर देंगे, बाय यू। हो गया सेंटेंस। ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। इसी तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हो, इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करना आपको। हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ दे की जगह लिख देंगे दैट टास्क। उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है, इसको हैज और हैव को किस तरीके से चेंज करेंगे? हैज और हैव को चेंज करते हैं हैज और हैव से ही। तो यहाँ पर हैज और हैव में से दैट टास्क के लिए क्या आएगा? हैज, और दैट टास्क सब्जेक्ट हो गया। अब हैज और हैव के साथ में बी वर्ब लगानी पड़ती है, तो यहां पर बीन लगा देंगे, हैज दैट टास्क बीन, और बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लिखी हुई है, कंप्लीटेड, किसके द्वारा? बाय, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। इसी तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। तो यू की जगह क्या आ जाएगा? माई एड्रेस। डू की जगह क्या आना चाहिए? डू और डज को किस तरीके से चेंज करते हैं? इज आर एम से।
तो यहाँ पे आर आना चाहिए या इज आना चाहिए, एड्रेस सिंगुलर है तो इज आएगा, इज माई एड्रेस। नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन। नोन किसके द्वारा, यू, तो बाय यू। अगर आपने इस तरीके से किया है तो ये आपका सेंटेंस गलत हो गया भाई साहब, ध्यान रखना थोड़ा सा। इसमें आपको क्या सीखना है कि सर आपने बताया था कि इस तरीके से पूरा चेंज करते हैं, सब कुछ तो सही है, लेकिन फिर भी सेंटेंस गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को बाय से ऐड करते हैं, लेकिन 99% तक हमेशा नहीं करते, कभी कभी कुछ और भी आ जाता है, कोई दूसरी प्रेपोजिशन भी आ जाती है। तो यहाँ पर एक फिक्स प्रेपोजिशन होती है कि नो के साथ में आप बाई यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ टू का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या है कि बाई को हटा करके आपको टू का यूज़ करना है। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, इज माई एड्रेस नोन टू यू, इस तरीके से करेक्ट होगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है। अब बात करते हैं हम WH वर्ड्स वाले की, कि WH वर्ड्स वाले जो सेंटेंस होते हैं इनका पैसिव वॉइस किस तरीके से करते हैं। तो पहले इनको नोट कर लो आप लोग पॉज करके वीडियो को, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं WH वर्ड्स वाले, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं WH वर्ड्स से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उनका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है। जैसे मान लो ये यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिख दिए हैं, अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस में आता है वर्ड, उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो इनको यूज़ करके मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझ लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये जो है मैंने थोड़े से 3 जो वर्ड हैं वो अलग लिख दिए हैं, बाकी सब अलग लिखे हैं। इसका रीज़न है क्योंकि ये जो 3 वर्ड होते हैं ना, हु, विच और व्हाट, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो ये प्रोनाउन की तरह एक्ट भी कर लेते हैं, इसीलिए इनका थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पैसिव वॉइस बनता है। मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा चेंज होता है इन सभी से, बाकी सभी से थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसीलिए मैंने तीनों को अलग लिख दिया है। तो तीनों को यूज़ करके देख ले रहे हैं। जैसे मान लो एक सेंटेंस मैंने हु को यूज़ करके बना दिया, एक सेंटेंस लिख दिया, हु ब्रोक दिस ग्लास, एक सेंटेंस ही बन गया। ये भी इंटेरोगेटिव है लेकिन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक सेंटेंस लिखा मैंने, विच बॉय अब्यूज्ड यू। एक और सेंटेंस लिखा विच का ही, विच टीचर टीचेस यू, ठीक है। या एक और सेंटेंस लिख दिया मैंने, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। 4 सेंटेंस लिखे और चारों ही इंटेरोगेटिव है, चारों ही क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। चारों को समझ लेते हैं कि किस तरीके से इनका पैसिव वॉइस बनेगा। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में हु लिखा है तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, और ब्रोक हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गई आपकी मेन वर्ब, सॉरी सेकंड फॉर्म, ये हो गया आपकी मेन वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ 3 चीजें हैं, एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है वो एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, हु। तो हु जो है वो सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। सब्जेक्ट की जगह 2 ही चीज यूज हो सकती है, या तो कोई नाउन यूज हो सकता है या कोई प्रोनाउन। नाउन तो ये हो नहीं सकता, तो ये होगा प्रोनाउन। तो यहां पर जो हु है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस का इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनेगा। बाकी जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स सेंटेंस में यूज होंगे तो वहां पर क्या होगा, इन वर्ड्स के अलावा भी हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, मेन वर्ब अलग होगी, सब्जेक्ट अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, ठीक है। तो देखते हैं इनका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा। जैसे मान लो हु से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो क्या करना है कि इस सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस 2 तरीके से बना सकते हो। कैसे, या तो सबसे पहले देखो हु का हु रहने दो, या हु को चेंज कर दो। जैसे मान लो सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को बाय से ऐड करते, तो ये हो जाएगा बाय हुम। अब यहाँ पे हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा हुम, और पॉजेसिव केस होता है हुज। विच जो होता है इसके तीनों केस एक जैसे होते हैं, विच सॉरी 2 केस एक जैसे होते हैं, विच विच, और जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है ऑफ विच, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनको किस तरीके से चेंज करना है, देखो या तो आप स्टार्टिंग में लिख दो इसको, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव वर्ड को हमेशा पहले ही लिखते हैं। हु का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हुम और उसको बाय से ऐड कर देंगे, लेकिन लिखेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा बाय हुम, ठीक है। अब उसके बाद आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, अब आपको सेकंड फॉर्म दे रखी होगी तो उसको किस तरीके से चेंज करते हैं मैंने आपको बताया था, वॉज और वर में से। तो वॉज और वर में से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दिस गिलास, जो कि सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज। अब हमने लिख दिया पहले वॉज, और वॉज को हमेशा पहले लिखना है सब्जेक्ट से, बाद में लिखोगे तो गलत हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हु को बाय हुम कर देंगे, उसके बाद दिस ग्लास
उसके बाद वॉज, उसके बाद थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और उसके बाद कुछ नहीं क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनाते हैं। ये सेंटेंस गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब है और ये है आपका सब्जेक्ट। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखा जाता। तो आपको वॉज को हटा के कहाँ लिखना है, यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाय हुम वॉज दिस ग्लास ब्रोकन। अगर आप इसको दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हो तो एक तरीका और होता है। सबसे पहले हु का हु रहने दो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो दिस ग्लास, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दो ब्रोकन, और ये जो बाय स्टार्टिंग में आपने लिखा है इसको लास्ट में लिख दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला सेंटेंस यहाँ से साइन हटा के ये भी पैसिव वॉइस है और ये भी। दो तरीके से, सिर्फ हु का ही बनता है दो तरीके से, और किसी क्वेश्चन वर्ड का नहीं बनेगा। अब बात करते हैं विच की। तो देखो सेंटेंस में जब विच होगा तो विच कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ एक सब्जेक्ट लगा होता है, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। ठीक है, नाउन ही जुड़ा होता है मोस्टली। अब ये हो गया आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, सेम तरीका है। विच का करते हैं, इस पूरे को सब्जेक्ट मानना होता है तो बाय विच हो जाएगा, बाय विच बॉय। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो वॉज और वर में से क्या आना चाहिए, यू है तो वर आएगा, वर, और पहले लिखना है बाद में मत लिखना वर, उसके बाद यू और इसकी थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। ये हो गया इसका क्वेश्चन मार्क। नीचे वाला सेंटेंस है विच टीचर टीचेज यू, तो इसका भी पैसिव वॉइस उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से बना है। पूरा का पूरा सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है, विच टीचर का हो जाएगा बाय विच टीचर। यहाँ लगा हुआ है तो इज़ारम में से कुछ आएगा, इज़ारम डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे एस को चेंज करते हैं इज़ारम वॉज, इज़ारम से। तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आर आएगा, आर यू डॉट। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे व्हाट आर यू डूइंग, इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, जब सेंटेंस में स्टार्टिंग में व्हाट दे रखा हो तो इसकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि व्हाट के बगल में जो हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भले ही आर लिखा है व्हाट का तो व्हाट ही रहेगा, आर की जगह हो जाएगा इज। आईएनजी लगा हुआ है तो इसको बी में ऐड कर देंगे, व्हाट इज बीइंग, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन बाय यू। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस नीचे वाले सेंटेंस का। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप इस तरीके से बना सकते हो। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज होता है तो उनका पैसिव वॉइस इस तरीके से। इनके अलावा अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो उनका सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको रब कर देता हूँ इधर से, यहाँ एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, वाई हैव या वाई डिड यू किल दैट मैन, तुमने उस आदमी को क्यों मारा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में वैन आ गया, सॉरी वाई आ गया। तो अब इसमें क्या, ये बिल्कुल सेंटेंस सिंपल है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, मीन सब कुछ है। बस आपको कुछ नहीं करना, वाई का वाई ही लिखना है। बस इसकी स्पेशलिटी यही है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो एक्टिव वॉइस भी इंटरोगेटिव और पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही होना चाहिए। और क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन वर्ड को हमेशा सबसे पहले ही लिखना है आपको, चाहे इंटरोगेटिव, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर डिड लिखा हुआ, डिड को कैसे चेंज करते हैं, वॉज वर्ब से सब्जेक्ट क्या है यू और ऑब्जेक्ट क्या है दैट मैन। दैट मैन को इधर लाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज और वर्ब में से वॉज, वाई वॉज दैट मैन, और फर्स्ट थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल की, किल्ड बाय यू। ठीक है, एक और सेंटेंस किसी ने लिख दिया ऐसे करके, व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क। तो इसका अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, व्हेन का व्हेन लिखो। ठीक है, और सब्जेक्ट हो जाएगा योर टास्क, इसको इधर लाएंगे तो यहां हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज योर टास्क, व्हेन हैज योर टास्क बीन, क्योंकि बी वर्ब तो ऐड करनी पड़ेगी, बीन कंप्लीटेड बाय यू। When has your task been completed
बाय यू। इस तरीके से यहाँ बीन ऐड करना पड़ेगा हैज और हैव के साथ। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन वर्ड का आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करो वीडियोज़ के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू तो पेन और कॉपी साथ लेके बैठा करो, वरना ये वीडियो देख करके इसका कोई आउटपुट नहीं रहेगा। ठीक है, जब टीचर्स मेहनत करते हैं तो बच्चों को भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में भी बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है। ठीक है, तो जब भी पढ़ने बैठो तो पेन कॉपी लेकर के बैठा करो, हर एक पॉइंट को नोट करते चलना, जिससे कि आपका एक पॉइंट, एक पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम कुछ नया आपको समझाएंगे।